नमस्ते साथी जी। नमस्कार साथी। साथी जी, ये न्यूमरो वास्तु क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूमरो वास्तु की, तो इसमें अगर शब्दों को ही समझेंगे तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि न्यूमरो और वास्तु। जिसमें हम न्यूमरो से अर्थ है न्यूमरोलॉजी का और वास्तु से अर्थ है, जो कि आपने वास्तु जो है वो समझा कि वास्तु किस तरीके से हम भवन को जब हम पंच तत्वों के माध्यम से जब बैलेंस करते हैं, हम उसको वास्तु कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूमरो वास्तु क्या होता है। न्यूमरो वास्तु एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विधा है जिसके अंदर हम एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, हर एक व्यक्ति की एक डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ टाइम ऑफ बर्थ होता है। तो हर एक व्यक्ति की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टाइमिंग्स को लेकर के, डेट को लेकर के, या जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। न्यूमरो वास्तु की जब हम बात करते हैं तो उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ, जो भी व्यक्ति है जिसका भी डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ में जब हम एक घर को देखते हैं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जिस भी दिन जन्म हुआ है, उस जन्मदिन के अकॉर्डिंगली कुछ डेट्स, कुछ अंक उसके सामने आए। वो जो अंक हैं, वो अंक जो है किसके हैं? प्लैनेट्स के हैं। किसी ना किसी प्लैनेट्स के अंक हैं, 1 अंक से लेकर 9 अंक तक। ये विषय अलग है कि न्यूमरोलॉजी में 1 अंक जैसे सूर्य का होता है, और वही ठीक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 5वीं राशि होती है वो सूर्य की होती है। तो न्यूमरोलॉजी में अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग अंक जो है वो दिए गए। अब जिस भी व्यक्ति का जन्म पर्टिकुलर एक डे पे हुआ है, तो कुछ अंक उसको गवर्न कर, तो उन अंकों की को गवर्न करना, यानी कि कुछ प्लैनेट्स जो हैं उस व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। अब जब हम बात करते हैं न्यूमरो वास्तु की, या यूं कह लीजिए जब हम वास्तु की भी बात करते हैं, एक्चुअल में तो जब हम वास्तु में भी स्पेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक दिशा के अंदर स्पेस प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो दिशा, घर के अंदर आपकी जितनी डिविजन्स बनती हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल वास्तु की बात करें तो हम 10 दिशाओं की बात करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो हम 16 दिशाओं की बात करते हैं। न्यूमरो वास्तु के अंदर हम एक प्लैनेट के अकॉर्डिंगली, एक व्यक्ति के जो भी प्लैनेट उसके पोटेंशियल जो नजर आते हैं, चाहे कोर नंबर के अकॉर्डिंगली, डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंगली, या जो प्लैनेट्स की एनर्जीज उसके डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोस्कोप के अंदर जो मिसिंग है, उसको हम एज पर वास्तु जो है, क्योंकि वास्तु जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि वास्तु इटसेल्फ इज अ साइंस, जिस साइंस के अंदर हम प्लैनेट्स की एनर्जीज को भी बैलेंस करते हैं। तो हम एज पर न्यूमरोलॉजी किसी के भी चार्ट को, न्यूमरोस्कोप को देख करके किसी के घर के अंदर जो चेंजेस करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमरो वास्तु। साथी जी, और न्यूमरोलॉजी तो सारे नंबर से कनेक्टेड है, तो उसको वास्तु से कैसे कंबाइन किया जाए? देखिए, मैंने अभी शेयर किया कि जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की तो हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। नंबर्स जैसे कि मैंने बताया, 1 अंक सूर्य का है, 2 चंद्रमा का है, 3 बृहस्पति का है, 4 राहु, 5 बुध, ऐसे करके सभी अंक हैं। अब ये जो अंक हैं, घर के अंदर जो आपकी दिशाएं होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट जो डिवीजन होती है, ये डिवीजन होती है किसकी? जुपिटर की, यानी कि हम बात करते हैं गुरु की, बृहस्पति की। जो ईस्ट डिवीजन है उसका जो लॉर्ड प्लैनेट होता है वो होता है सूर्य। साउथ ईस्ट जो होता है उसका लॉर्ड प्लैनेट होता है शुक्र। साउथ जो दिशा है उसका जो प्लैनेट है दैट इज मार्स। साउथ वेस्ट का प्लैनेट इज राहु। वेस्ट डायरेक्शन का सैटर्न। नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा, और ठीक मध्य से ब्रह्मस्थान से टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो होती है केतु की एनर्जी स्टाइल। अब जब आपका ये प्रश्न है कि किस तरह से ये काम करता है, तो एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैंने कहा कुछ नंबर मिसिंग हो जाते हैं, कुछ नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। तो उन नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस कर, क्योंकि क्या है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, संभवतः आप वैसे ही घर के अंदर जन्म लेते हो जिस घर की एनर्जीज भी आपके साथ वाइब्रेट जब करती हैं, तो वो पर्टिकुलर उन्हीं डिविजन्स के अंदर उनके इम्बैलेंसेस जो हैं वो दिखते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि पूरे घर के अंदर वास्तु की चीजें जो हैं वो करेक्शन जो जब लोग करते हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं चीजें जो है वो चूकती हैं। उसके पीछे का रीजन जो समझ में आया, वो बहुत शोध करने के बाद, बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की जो न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि हमने एक वास्तु के तल पर चीजों को तो संतुलन में लाया, बट एक व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी की पोटेंशियल्स को अगर हम यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी में उस व्यक्ति के जो भी स्ट्रेंथ है अगर हम उसको जानते हैं, और जो स्पेशली जो वीकनेसेस हैं। अब वीकनेस है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए एक प्लेनेट को लेकर के एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई मिसिंग है,
अब मिसिंग है तो यानी कि उन प्लैनेट से रिलेटेड दिशाओं के अंदर इम्बैलेंसेस होंगे, उन प्लैनेट से संबंधित घर के अंदर कुछ ना कुछ आपको इम्बैलेंसेस जो है वो नजर आएंगे। तो ये वास्तविकता में वो साइंस है। इस साइंस के अंदर आप एज पर अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी लकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको फेसिंग किस साइड करनी चाहिए वाइल सिटिंग, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो न्यूमरो वास्तु के अंदर हम देखते हैं, बट अगेन इसके पीछे की भी जो साइंस है वो प्लैनेट्स की ही साइंस है। तो ये इस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है काम करता है। और साथी क्या हर सोल्यूशन हमें इससे मिल सकता है न्यूमरो वास्तु से? देखिए, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की जर्नी की, जब हम बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ करके कर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार शेयर किया है, कई वीडियोस के माध्यम से भी शेयर किया है। हम जब प्लैनेट्स के माध्यम से, जैसे आपने न्यूमरोलॉजी में आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, वीडियोस के अंदर मैंने शेयर किया कि न्यूमरोलॉजी में जो हमारी जो जर्नी रहती है उसमें 7 तरह की रेमेडीज जो है हम जो है वो सिखाते हैं कि 7 तरह की रेमेडीज कैसे काम करती है। जिसमें से सबसे पहली रेमेडी जो थी दैट इज मंत्रास की रेमेडीज। फिर उसके बाद बनाते हैं हम इंडिविजुअल यंत्रास जो है वो कैसे बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं रुद्राक्ष जो है वो कैसे काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लैनेट ऑयल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंटल बैलेंसेस कैसे बनाने हैं। एंड फाइनली हम प्लैनेट्स के बेस पे भी कुछ रेमेडीज करते हैं। तो ये 7 टाइप्स की रेमेडीज जो है ये काम करते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि क्या न्यूमरो वास्तु के अंदर हम रेमेडीज बहुत सारी हद तक कर सकते हैं कि हर चीज की? तो ये संभावनाएं पूरी। एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर मेजर अगर 3 चीजों को मैं पकड़ूं, हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर एक फैमिली है ना, जब साथी, तो हर एक फैमिली के अंदर कुछ 3 चीजें प्राइमरली एक घर में कोई ना कोई तीनों में से एक एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब जो है वो दिखता है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज हेल्थ। घर के अंदर कोई ना कोई सदस्य जो है वो कभी ना कभी किसी रोग से जो है वो जूझ रहा होता है। नंबर 2, कभी कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब रहता है। नंबर 3, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शादीशुदा जिंदगी। ये 3 मेन चैप्टर्स हैं जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, पूरी फैमिली के अंदर किसी ना किसी एक व्यक्ति को एक कारण से जूझना पड़ता है या चैलेंजेस जो है वो आते हैं। न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंगली जब हम न्यूमरोलॉजी का चार्ट जो देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोशो ग्रिड टेक्निक यूज नहीं करते, इसके अंदर वास्तु ग्रिड जो है वो यूज किया जाता है। तो वास्तु ग्रिड के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। अब हमने किसी के न्यूमरोस्कोप के अंदर देखा कोई नंबर मिसिंग है, कोई रिपीट हो रहा है, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई अंक एक ही बार दिख रहा है पर फिर भी वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, वो पैसे के रिलेटेड भी हो सकती है, वो हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकती है, वो शादीशुदा जिंदगी के रिलेटेड भी हो सकती है, वो बच्चों का फोकस भी हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो चैलेंजेस जो है वो हो सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि वो एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो जब वो एक प्लैनेट से कनेक्टेड है, उसकी वाइब्रेशंस किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर सही नहीं है तो उसको हम अलाइन कर लेते हैं एज पर न्यूमरो वास्तु। यानी कि न्यूमरोलॉजी को देखकर, किसी की डेट ऑफ बर्थ को जान करके आप ये बता सकते हैं कि उसके घर की कौन सी दिशा के अंदर इम्बैलेंसेस जो हैं वो वास्तु के तल पर देखेंगे। तो ये एक्चुअल में साइंस है, जिस साइंस में हम नंबर्स को जान करके, क्योंकि वास्तविकता में सारा यूनिवर्स जो है वो नंबर्स या नाम के साथ ही बटा हुआ है। तो इस साइंस को समझ के हम इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम अंडरस्टैंड करते हैं एक व्यक्ति की पोटेंशियल और वीकनेसेस को न्यूमरोलॉजी को देख करके। बट जो उसकी रेमेडीज पार्ट है वो डिजाइन की जाती है वास्तु के। थैंक यू सो मच साथी जी, बहुत क्लियर हो गया न्यूमरो वास्तु के बारे में। अब आप ब्लेस कीजिए कि मैं आपसे जल्दी सीखूं। बिल्कुल ठीक है सारथी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सारथी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।